राजधानी दिल्ली और एनसीआर में पिछले दिनों आए आंधी तूफान से लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है। इस बीच दिल्ली और एनसीआर में एक बार फिर बारिश के साथ आंधी तूफान की आशंका जाहिर की जा रही है। मौसम पूर्वानुमान एजेंसियों का अनुमान है कि 28 मई से दिल्ली का मौसम बदलने के आसार हैं। फिर से आंधी तूफान और बारिश तेज हो सकती है। इसके बाद 29 और 30 मई को हालात और बिगड़ने की संभावना है। दिल्ली एनसीआर में प्री मानसून गतिविधियों में 4-5 दिन का ब्रेक आने की आशंका भी जताई जा रही है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 29 मई से मौसम में फिर बदलाव आएगा। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। बारिश की संभावनाएं जताई जा रही हैं। लोगों को सतर्क करते हुए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। 29 मई को अधिकतम तापमान 29 डिग्री दर्ज किया जा सकता है, जबकि न्यूनतम 27 डिग्री रह सकता है। 30 मई को आंधी तूफान के साथ बारिश की आशंका है। इस दिन अधिकतम तापमान में 3 डिग्री की गिरावट भी आ सकती है। मौसम विभाग ने 30 मई के लिए दिल्ली के साथ साथ गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान अधिकतम तापमान 36 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रह सकता है। इसके बाद 31 मई को भी तूफान के साथ बारिश की संभावना है, लेकिन इसके लिए कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। वहीं तापमान भी 30 मई की तरह रहेगी। इसके अलावा जून के पहले 2 या 3 और 1-2 जून को भी तापमान में कोई खास बदलाव नहीं आएगा। 1 जून को आंशिक तौर पर बादल छाए रहने की संभावना है, जबकि 2 जून को बादल छाए रहने के साथ बारिश या तूफान के भी आसार हैं। निजी मौसम पूर्वानुमान एजेंसी का कहना है कि उत्तर राजस्थान और उसके पासवर्ती हरियाणा पंजाब क्षेत्रों में चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है, जिसके कारण दिल्ली के आसपास एक पूर्व पश्चिम ट्रफ यानी कि घाटा रेखा बनी हुई है। यह स्थिति 3 से 4 दिनों तक बनी रह सकती है। इसके बाद यह ट्रफ उत्तर की ओर खिसक सकती है, जिससे पश्चिमी हवाओं की वापसी संभावित है। दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में सक्रिय मौसम की वजह से इस सप्ताह तापमान अचानक बढ़ने की संभावना नहीं है। दिल्ली में इस महीने अब तक सबसे अधिक तापमान 42.3 डिग्री सेल्सियस रहा है, जो कि 16 मई 2025 को रिकॉर्ड किया गया था। मई के बाकी बचे दिनों में तापमान इससे ऊपर जाने की संभावना नहीं है। अगर ऐसा होता है तो 2009 के बाद से यह मई महीने का दूसरा सबसे कम अधिकतम तापमान होगा। इतना ही नहीं, वह मई में इससे कम तापमान 41.6 डिग्री सेल्सियस साल 2021 में दर्ज किया गया था। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की बात करें तो यूपी में मौसम में कई बदलाव होने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अगले 3 से 4 दिनों तक मौसम में फेरबदल जारी रहने वाला है। प्रदेश में हो रही उमस भरी गर्मी और बादलों की आवाजाही के बीच मौसम विभाग ने 29 से 31 मई के दौरान पूर्वी और पश्चिमी दोनों संभागों में गरज चमक के साथ बूंदाबांदी की संभावना जताई है। बुधवार के लिए प्रदेश के पूर्वी और तराई इलाकों के 30 जिलों में तेज हवाएं चलने और गरज चमक के साथ बूंदाबांदी की चेतावनी जारी की गई है। शाहजहांपुर, पीलीभीत, बदायूं और आसपास के इलाकों में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक हवाएं चलने की चेतावनी है। मंगलवार को प्रदेश में पूरब से पश्चिम तक कहीं भी लू जैसी परिस्थितियां नहीं रहीं। साथ ही कहीं भी दिन का तापमान सामान्य से अधिक नहीं दर्ज किया गया, लेकिन उमस भरी गर्मी, चिपचिपी गर्मी ने लोगों को बेहाल किया है। पूर्वा हवा में नमी की मौजूदगी से अभ्यासी गर्मी वास्तविक गर्मी से 3 से 4 डिग्री ज़्यादा महसूस किया गया। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया है कि 29 मई से प्रदेश में 2-3 दिनों के लिए बूंदाबांदी और हवा की तीव्रता व क्षेत्रफल में विस्तार देखने को मिलेगा। वहीं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने मंगलवार को जानकारी दी है कि इस मानसून में जून से सितंबर के दौरान 4 माह में पूर्वी यूपी में सामान्य से 10% और पश्चिमी यूपी में सामान्य से 12% अधिक बारिश की संभावना है। जून माह में देश भर में सामान्य से 8% अधिक बारिश होगी। इस दौरान प्रदेश में औसत तापमान के साथ ही लू की परिस्थितियों के भी सामान्य से कम रहने का पूर्वानुमान जारी किया गया है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।